देखिए, बिहार में आज शिक्षा विभाग की एक बड़ी खबर है शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर के। याद होगा पिछले ही साल बिहार के 1,90,000 शिक्षकों ने ऐच्छिक ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया था 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच, और सरकार ने भरोसा दिलाया था कि सबको नए साल में पोस्टिंग हो जाएगी। उम्मीद थी कि जनवरी में ही पोस्टिंग हो जाएगी। उसके पहले अक्टूबर महीने में ही पिछले साल सरकार ने एक मार्ग निर्देशिका जारी की थी कि हम जो ट्रांसफ़र करेंगे वो कैसे करेंगे। उसमें था कि 4 कैटेगरी के शिक्षक हैं: वेतनमान वाले शिक्षक, नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक। तो इसमें नियोजित शिक्षक का तो स्थानांतरण होना नहीं था, लेकिन ये 3 कैटेगरी की जो शिक्षक आप बताए, इनके आवेदन लिए गए थे और सरकार ने कहा कि इसी ऑर्डर में हम सबका ट्रांसफ़र करेंगे। उसमें वेतनमान वाले शिक्षक को ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में सबसे पहले होगा, फिर विशिष्ट शिक्षक होगा और फिर बीपीएससी के शिक्षक होगा। और साथ में आपको ये भी याद होगा कि सरकार ने ये कहा था कि भाई शिक्षक स्त्री हो चाहे पुरुष, उनको अपने गृह पंचायत या गृह नगर निकाय को छोड़ करके 10 पंचायत का और नगर निकाय का ऑप्शन देना था। मतलब खासकर महिला शिक्षक के बारे में यूँ कहें कि यदि पति पत्नी दोनों शिक्षक हैं तो महिला शिक्षक को न ससुराल में होता न नैहर में होता, क्या गृह पंचायत का ऑप्शन देना नहीं था। तो चलिए, सभी ने आवेदन दिया। अब कोई 5 महीना लग गए, सभी वार्ड जो रहे थे। 16 अधिकारियों की एक टीम बनी थी स्क्रूटनी की। तो आज सबसे बड़ी खबर वो ये है कि सरकार ने अब इस सब शिक्षकों को जून महीने में ट्रांसफ़र के लिए अब सब एक डेट तय कर दिया है। और सबसे बड़ा फैसला ये है कि 1,90,000 शिक्षकों में जो ट्रांसफ़र ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए उम्मीद लगाए थे, वो 60,000 शिक्षक के उम्मीदों पर पानी फिर गया है। उन्हें भारी झटका लगा है। आज 2 पृष्ठों का 17 सूत्री एक गाइडलाइन विभाग ने जारी किया है। विभाग के ACS विद्यार्थी जो शिक्षकों की परेशानी दूर करने की बात करते हैं, भरोसा दिलाते रहे हैं, तो आज जो ऑर्डर निकला है उसमें कहा कि 60,000 शिक्षक जो आवेदन दिया था 1,90,000 में, उसमें स्क्रूटनी कमेटी ने 1,30,000 ही आवेदन को विचार योग्य माना है। अब इस सारे शिक्षकों में आपको याद होगा कि 5 चरणों में कोई लगभग 30,000 शिक्षकों का जिला आवंटन हुआ था, इसलिए कि 52,000 शिक्षक इंटर डिस्ट्रिक्ट वाले थे जो एक ज़िला से दूसरा ज़िला में जाना चाहते थे, और स्वाभाविक है घर के समीप जहाँ सुविधा होती वहाँ जाना चाहते थे। तो सरकार ने पहले अंतर जिला इंटर डिस्ट्रिक्ट वाले जो आवेदन थे उस पर विचार करना शुरू किया। तो 5 चरणों में असाध्य रोग, गंभीर रोग, जो दिव्यांगता के आधार पर, फिर पति पत्नी के आधार पर, महिला शिक्षक के आधार पर, विधवा परित्यक्ता के आधार पर, इशारे करते हुए कोई 30,000 शिक्षकों का आवेदन का निष्पादन हुआ। और लास्ट में जो किया था वो किया था विशिष्ट महिला शिक्षक का, जो 10,000 से अधिक शिक्षकों का हुआ था। और अंत में TR1 TR2 की महिला शिक्षकों का 11,800 का किया था। कुल मिलाकर 30,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र का एक नीति हो गया कि सबको जिला अलॉट हो गया है। अब ये सारे लोग स्कूल आवंटन की बाट जो रहे थे, उसमें भी पोस्टिंग की एक प्रक्रिया तय की है सरकार ने। आज जो गाइडलाइन जारी हुआ है उसके अनुसार 2 जून से गर्मी की छुट्टी हो रही है सरकारी स्कूलों में। बिहार में कोई 81,000 स्कूल हैं। अब 6.5 लाख शिक्षक हो गए हैं। ये TR3 की जो नियुक्ति हुई उसको जोड़ कर बोल रहे हैं। तो TR3 वाले खैर तो अभी जहाँ सरकार ने पोस्टिंग की वहाँ सबको योगदान कर लिया है लोगों ने, वो अभी इससे बाहर हैं। उनसे ना आवेदन लिया गया है, ना उन पर विचार होना है। और ये उन्हीं शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही है जिन्होंने आवेदन दिया है। जिस भी जो मैंने आपसे श्रेणी बताई, जिन्होंने आवेदन नहीं दिया है उनका पर विचार भी नहीं होना है। लेकिन जो आवेदन दिया है उसमें 60 लाख तो यूँ ही छट गए। अभी कहा है कि दूसरे चरण में विचार होगा, उस पर किया जाएगा। तो अब तो भाई आपने जब सरकार ने तय किया है कि 10 अगस्त तक, शिक्षा मंत्री ने कहा था ना कि 10 अगस्त तक विभाग में ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, नियुक्ति सब कार्रवाई पूरी हो जाएगी।
तो अभी तो जून में ही कर दिया कि जून में 15 जून तक अब सभी 1,30,000 शिक्षकों का सबका हो रहा है सॉफ्टवेयर से। तो अब तो जिसका जिला आवंटन हो गया था, हो जिसका नहीं भी हुआ है जिला आवंटन, अब सीधे स्कूल आवंटन की कार्रवाई होगी। सबको, जिन शिक्षकों ने जो विद इन डिस्ट्रिक्ट हैं, जिला के अंदर वाले हैं, उनका तो सब लेखा जोखा डीओ के यहाँ है ही, और जिन लोगों का जिला आवंटन हो गया है उसका भी लेखा जिक्र डीओ के यहाँ। अब वो डीओ को ही सब, उसमें आपको याद होगा कि नाम की बजाय सबको सब्जेक्ट सब कुछ दिया गया है, इस आधार पर उनकी पोस्टिंग की जानी है। तो 15 जून तक गर्मी के छुट्टी के दौरान ही सभी शिक्षकों को अब सूची नहीं निकलेगी। अब सरकार ने कर दिया है कि सब जो संबंधित शिक्षक हैं जिन्होंने आवेदन दिया है उनको एसएमएस पर सूचना जाएगी, और ई शिक्षा कोष पर वो फिर देख लेंगे कि उनकी स्थिति क्या है, कहाँ पोस्टिंग हुई, ऑर्डर निकला, सबका इंडिविजुअल ऑर्डर पोस्टिंग का निकलेगा। इस आधार पर जब पोस्टिंग ऑर्डर 15 जून तक निकल जाएगा तो 20 जून तक गर्मी की छुट्टी है, और 23 जून से 30 जून तक सरकार ने तय किया है कि सारे शिक्षक जिन्होंने आवेदन दिया है ऐच्छिक स्थानांतरण का, जिनको आदेश मिल जाएगा 15 जून तक, सबको ज्वाइन कर लेना है 23 जून से 30 जून तक, जहाँ पोस्टिंग हुई है, जो चिट्ठी निकला है। और उनको जहाँ ज्वाइन करेंगे वैसे ही जिस स्कूल में वो काम कर रहे थे वहाँ से तो स्वतः विरमित समझे जाएंगे। मतलब अभी जो 30 मई के बाद जो स्कूल बंद हो रहा है, तो जो जिस शिक्षक जिन्होंने ऐच्छिक स्थानांतरण का आवेदन दिया है वो अब उस विद्यालय के लिए इसी माह तक हैं। इसके बाद तो फिर जून में छुट्टी हो जाएगी, और छुट्टी के दौरान ही उनकी दूसरे स्कूल में पोस्टिंग हो जाएगी। तो वहाँ के लिए तो अब वो निवर्तमान शिक्षक हो जाएंगे, और वहाँ से विरमित होने के लिए अब जाना भी नहीं है, क्या है कि जब ज्वाइनिंग होगी तो स्वतः विरमित भी हो जाएंगे। ये एक बड़ा आदेश हुआ है आज। उसमें सरकार ने कहा है अंत में, जो 17वां बिंदु मैं देख रहा था उसमें, एक तो आपको मालूम है उसमें 17वां बिंदु है, वो कहा है कि 11-12 जिलों की गिनती की है, शिक्षक अनुपात भी न देखना है उसके हिसाब से, फिर इसके बाद विषय भी चाहिए, रिक्ति भी चाहिए। लेकिन 12-13 जिलों का उल्लेख किया गया है, 11-12 जिलों का, कि इन जिलों में शिक्षक अनुपात में है अंतर, अभी इन जिलों में ज़्यादा पोस्टिंग की जा सकती है। मुझे लगता है कि उन जिलों का उल्लेख करना आपके सामने मुनासिब होगा। लेकिन लगे हाथ ये भी तो जान लीजिए कि जो सरकार ने पहले जो मार्गदर्शिका जारी की थी आवेदन के समय में कि भाई अब हम चरणबद्ध करेंगे, तो अब वो तो सब एक फेज में हो रहा है। ये बात भी सही है कि जिस 5 महीना लगे अभी 30,000 शिक्षकों के पोस्टिंग, अब 52,000 थे इंटर डिस्ट्रिक्ट वाले, तो सभी शिक्षकों का होना रहता तो जिस गति से हो रहा था तो चुनाव के पहले तो होने से रहता। मतलब वर्तमान सरकार से तो ये होता ही नहीं जो गति चल रही थी, इसलिए एक रास्ता निकाला गया कि सॉफ्टवेयर से ही सबका हम एक साथ सबकी चिट्ठी जैसे जैसे एसएमएस पर देते जाएंगे और सबकी चिट्ठी जारी हो जाएगी। तो एक बड़ी खबर है ना। लेकिन अब उस 60,000 शिक्षकों का क्या होगा? देखिए उसमें सब कैटेगरी के बहुत सारे शिक्षक जो दूरी आधार 30,000 शिक्षकों का जो निकला है उस श्रेणी में कई ऐसे शिक्षक हैं दूरी आधार वाले, मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि गंभीर रोग असाध्य रोग से भी ग्रस्त हैं, उनका विचार नहीं हुआ था, उनसे कम दूरी वाले का हो गया था, ज़्यादा दूरी वाले का नहीं हुआ था। तो कई शिकायतें हो रही हैं। लेकिन अब तो सब का सावधान 22 पसेरी कहिए, सब शिक्षक का आपको सब का एक साथ होना है। 1,30,000 शिक्षकों का गर्मी के छुट्टी के दौरान स्कूल का आवंटन होगा, मतलब पोस्टिंग हो जाएगी, और 23 जून से 30 जून तक सबको योगदान कर लेना है। तो एक बड़ी खबर है जो आपको हमने अपडेट कराया। अब इसमें जो मैं देख रहा था कि बहुत सारी अपेक्षा शिक्षकों की सुनने को मिल रही थी, लेकिन जो कहा शिक्षा मंत्री ने कि अब 27 मई से जो खबर विभाग से मिल रही है कि पोस्टिंग की कार्रवाई, स्कूल आवंटन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अब रह जाएगी कि 6,000 हेडमास्टर, अब 35,000 प्रधान शिक्षक, उनका क्या होगा? तो 6,000 हेडमास्टर का भी तो स्कूल तय हो गया है, उसकी भी पोस्टिंग किसी दिन निकल जाने वाली है। लेकिन 35,000 प्रधान शिक्षकों का मामला तो अभी भी हाई कोर्ट में लटका है। एक और बात हो गई, ये ऐच्छिक ट्रांसफ़र के लिए तो अब जिन लोगों ने ऐच्छिक ट्रांसफ़र दिया वो घर के समीप आ गए,
और 2 चरणों में जो प्रधान जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, जहाँ पढ़ा रहे थे वो अभी ट्रांसफ़र से तो उनको राहत मिल गई, नहीं हुआ ट्रांसफ़र, वो जहाँ पढ़ा रहे हैं वहाँ पढ़ा रहे हैं। अब इसमें जो नियोजित से बीपीएससी शिक्षक बने थे 25,000, जिनको अधिसंख्य अपना पुराना स्कूल छूट गया था, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने आवेदन दिया है। अभी देखना है कितने को राहत मिलती है। लेकिन फिर मैं देख रहा हूँ शिक्षकों में, शिक्षक संगठनों में रोष और क्षोभ है कि वे 60,000 शिक्षकों को आप कैसे, किस आधार पर सबको वंचित कर दिए, उनको मौका नहीं दिए, उनको राहत नहीं दी। और इसको लेकर तो अब कोर्ट जाने की भी बात हो रही है। खैर देखिए, कोई सरकार डिसीजन ले तो इसमें सब कुछ तो सब मांग पूरी होती नहीं है, लेकिन सरकार सुविधा के हिसाब से अपने गाइडलाइन में चेंज करके एक बड़ा फैसला लिया है। लेकिन हाँ, 60,000 शिक्षकों का एक डिसीजन से उनको वंचित हो गए हैं, एक तो बड़ा सवाल है ही।